निम्र अहमद नियाजी, जिनकी मशहूर किताबों में शामिल है नमल, जन्नत के पत्ते, हालिम, माला, मुसहफ और दीगर बहुत से नॉवेल। आप निम्र अहमद नियाजी को उनकी राइटिंग्स के जरिए तो जानते होंगे, यकीनन। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया था? तो चलिए, आज की इस वीडियो में जानते हैं इन डिटेल अबाउट निम्र अहमद नियाजी। निम्र अहमद नियाजी 9 सितंबर 1990 को पाकिस्तान के शहर फक्कर में पैदा हुई। निम्र अहमद से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या उनको बचपन से ही लिखने का शौक था? उन्होंने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया? तो इसके बारे में निम्र अहमद नियाजी कुछ ये बयान करती हैं अपनी एक किताब मैं अनमोल के अंदर। और उन्होंने एक इंटरव्यू फ्यूशिया को दिया था, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 9 साल की उम्र में एक कहानी लिखी जिसके अंदर एक मलिका होती है और एक बादशाह होता है और एक शहजादी होती है। उस शहर के अंदर एक वबा फैल जाती है जिसकी वजह से सब लोग मारे जाते हैं। उन्होंने ये कहानी अपने भाई को सुनाई और वो सुन के हंस पड़े कि ये कैसी कहानी हुई जिसके अंदर सब मर गए। लेकिन निम्र अहमद नियाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी जो कि अधूरी रही, उनको उनके इख्तिताम तक कोई नहीं पहुंचा सका। निम्र अहमद नियाजी अपने बहुत से नॉवेल्स के अंदर कुरानी आयात का तदब्बर करती हैं। तो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या वो हाफिज़ कुरान हैं, उनका कुरान के साथ ताल्लुक कैसे बना? तो निम्र अहमद अपनी किताब में अनमोल में बताती हैं कि उनकी वालिदा को निम्र अहमद को कुरान पढ़ाने, सिखाने और उसको ज़ुबानी याद करवाने का बहुत शौक था। निम्र अहमद को उनकी वालिदा हाफिज़ कुरान बनाना चाहती थीं और ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहती थीं हर लिहाज से। उनसे अक्सर लोग पूछते हैं कि उन्होंने कुरान पढ़ना कब शुरू किया, और फिर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका कुरान के साथ बचपन से ताल्लुक़ रहा होगा। लेकिन उनको बचपन में कुरान पढ़ना पसंद नहीं था, ये उनको सिर्फ अरबी का रट्टा लगता था। वो 9 साल की उम्र में एक कुरान स्कूल में दाखिल हो गई थी। वहाँ उन्होंने कुरान की 3 साल तालीम हासिल की। लेकिन जब 19 साल की उम्र में उन्होंने अल हुदा में दाखिला लिया तो उनका कुरान में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ। उनको वहाँ रोज़ की तफसीर की क्लास के लेसन का इंतज़ार रहता था, क्योंकि उसमें उनको उनके मौजूदा मसले का हल मिल जाता था, जिसकी वजह से उनका कुरान के साथ ताल्लुक़ गहरे से गहरा होता चला गया। और निम्र अहमद जो भी सीखती हैं उसको अपनी कहानियों के ज़रिए अपनी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचाती हैं, ताकि वो उससे कुछ सीख के उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट कर सकें। लोग अक्सर निम्र अहमद से पूछते हैं कि उनका ध्यान राइटिंग की तरफ कब से आया। तो निम्र अहमद को बचपन से नए अल्फाज सीखने, डिक्शनरीज में उनके नए नए मायने देखने और कहानियाँ और नॉवेल्स पढ़ने का शौक था। उनको दरअसल अल्फाज बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से उनका रुझान लिखने की जानिब भी आया। उन्होंने शुरुआत में बहुत सी कहानियाँ लिखनी चाहीं, लेकिन वो उनसे कभी मुकम्मल नहीं हुई थी। एक दिन जब वो कुरान पढ़ते पढ़ते जोन आउट हो गई और देखा कि वो एक टेबल पर बैठी हैं, ऑटोग्राफ बुक साइनिंग कर रही हैं और रीडर्स की लंबी कतार लगी है, तो उन्होंने पक्का इरादा किया कि वो अब लिखेंगी ज़रूर और मुकम्मल कहानी लिखेंगी। उन्होंने नया पेन और पेपर खरीदा और अपनी पहली कहानी लिखी। जब वो मुकम्मल हुई तो उन्होंने ख़वातीन डाइजेस्ट में फ़ोन किया कि वो उनकी कहानी पब्लिश करें। लेकिन जब एडिटर ने उनसे उनकी एज पूछी तो निम्रा ने कहा कि मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ, और निम्रा की एज भी बहुत छोटी थी। तो वहाँ की जो एडिटर अमतुल थी, उन्होंने निम्रा से कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुम बानो कुदसिया वगैरह और दूसरे बड़े राइटर्स को पढ़ो। तो निम्रा बज़िद थी कि नहीं, मैं अपनी कहानी पब्लिश करवाना चाहती हूँ। निम्रा ने अपनी कहानी ख़वातीन डाइजेस्ट को भेजी। अमतुल को वो कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने निम्रा से कहा था कि आज से 10 साल बाद तुम इस मुल्क के टॉप राइटर्स में से होगी, और आज उनका नाम कौन नहीं जानता। निम्रा की वो कहानी शुआ में पब्लिश हुई, उसको बुक फॉर्म में भी प्रिंट किया गया। निम्रा का ब्रेक थ्रू नॉवल कराकरम का ताजमहल था, जिसमें उन्होंने कोहे पेमाई के बारे में लिखा था। उनको लोग रिव्यूज भेजते और कहते कि हम भी कोहे पैमा बनना चाहते हैं। तो वो अपने आप से पूछती कि उन्होंने क्या कमाया इसके जरिए कि लोग बस कोहे पैमा बनना चाहते हैं।
اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے کوشچن کرتی تھی کہ اس سے انہوں نے کیا ارن کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مصحف لکھا اور اس میں انہوں نے قرآن پر تھوڑا سا تدبر کرنا بھی شروع کیا اور اس کو مصحف میں ایڈ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بہت کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ آپ ناولز کے اندر قرآنی آیات کا تدبر نہیں کر سکتی۔ لیکن نمرہ احمد کا اپنا وے آف رائٹنگ ہے، وہ اپنی آڈینس تک ایک اچھا میسج جو کہ دینی ہو وہ پہنچانا چاہتی ہیں، جس سے لوگ سیدھی راہ کی طرف آئیں، اور یہی ان کی زندگی کا مشن اور گول ہے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ قرآن کی خدمت کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے ضرور کریں گی۔ جنت کے پتے ان کا وہ ناول ہے جس میں انہوں نے پردے کی اہمیت کو کہانی کے ذریعے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور وہ ان کا بیسٹ سیلر رہا۔ نمرہ احمد نے کبھی اپنے ناولز کو ڈراماز کی شکل نہیں دی۔ جب وہ فائنینشلی بہت مشکل دور میں تھیں تب بھی ان کو بہت سے ڈراماز کے آفرز آئیں کہ آپ اپنے اس ناول کو ڈرامے میں کنورٹ کریں، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہ کی وہ آفرز۔ اس کی وجہ انہوں نے میں انمول بک میں بتائی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو کبھی کوئی ڈائریکٹر، پروڈیوسر، چینل جو ان کی ویلیوز کے مطابق کام کرنے کو تیار ہو وہ ملا تو وہ اس کے بارے میں ضرور سوچیں گی، کیونکہ جیسے ارطغرل نے ایک گلوبل امپیکٹ کریٹ کیا۔ ارطغرل ایک سیریز تھی اسلامک جو کہ گلوبلی ہٹ ہوئی، جس نے ملینز آف پیپل کو انسپائر کیا، تو وہ بھی اگر ان کو کبھی ایسا موقع ملا تو ضرور کریں گی۔ انہوں نے اپنے زنجبیل بک سٹور کا آغاز 2016 مارچ میں کیا، جو کہ ایک آن لائن بک سٹور ہے، وہاں سے لوگ ان کی کتابیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ نمرہ احمد نے سال 2007 میں میرے خواب میرے جگنو جیسے شاندار ناول سے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ لیا، اور ان کی مشہور ناولز میں جنت کے پتے، نمل، حالم، مالا، مصحف اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے 2024 میں اپنی پرسنل ایپ بھی لانچ کی ہے، جہاں آن لائن قرآن کورسز اور ناولز موجود ہیں، اور ایک اسپیشل کمیونٹی ٹیب ہے جہاں ان کے ریڈرز ان سے 1-to-1 بات کر سکتے ہیں۔ آج نمرہ احمد پاکستان کی جانی مانی لکھاری ہیں، اور ان کا نام بہترین ناول نگاروں میں آتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ نمرہ احمد اپنے آخری لمحے تک ایسی ہی شاندار کہانیاں لکھتی رہیں جو لوگوں کو اسی طرح کمفرٹ اور ریلیٹیبلٹی کا فیکٹر دیتی رہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ پہنچا ہے سو ڈونٹ forget ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔